उन लोगों पर अत्याचार ज्यादा होता है, और जिन लोगों की बात गलत समझ आ जाती है उन पर अत्याचार नहीं होता। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब जब पूरे देश में कोई घटना घटित होती है तो दिल्ली आवाज तो उठाती है, लेकिन दिल्ली की आबादी को अगर देखा जाए इसमें से खुद गिने चुने लोग आवाज उठाते हैं। जब मैं 2017 में फरारी में था तो मैंने तब दिल्ली में आके कहा था कि अगर 500 लोग दिल्ली के कमर कस लें, जो सिर्फ ये कमर कस लेगी नहीं, भारत में होने वाली किसी भी घटना का विरोध बड़े पैमाने पर हम दिल्ली में करेंगे। तो मैं लिख करके देता हूं, पूरे देश में इसका असर जाएगा। उस समय तक ये चला भी, आप लोग पूरा प्रयास करते हैं, इसके लिए आप शुक्रिया के पात्र हैं। लेकिन आज जब मैं अंदर गया, अंदर जाने के बाद पता लगा कि भाई खिड़की से हमें ज्ञापन देना है, तो मुझे ये समझ आया कि प्रशासन और सरकार भीम आर्मी को बहुत हल्के में लेती है। हम वही सन 2018 के लोग हैं जो 10 से 15 लाख की संख्या में आए थे और नेशनल मीडिया में दिखाए नहीं थे। हम वही लोग हैं। और अगर अभी भी कुछ ऐसा है कि नहीं लोग कम है, क्षमताएं कम है, तो एक बार फिर दिल्ली को नीला करने की क्षमता हम में है। एक समय था जब काशीराम साहब ने दिल्ली में ऐसा इतना बड़ा आंदोलन किया था कि दिल्ली में से लैट्रिन साफ नहीं हुई थी। बाहर के लोग बुलाए गए थे सफाई करने के लिए। और अगर हमारे ज्ञापन का इस तरीके से दिल्ली के प्रशासनिक अधिकारी अपमान करने का काम करेंगे तो हमारा काम सड़क पर लड़ते ही रहना है। जैसे आपका काम सरकारी नौकरी करना है, ड्यूटी करना है, तो ऐसे ही हमारा काम भी सड़क पर लड़ते रहना है लगातार। वो चाहे सड़क पर लड़ाई लड़वा लो और चाहे हमें जेल भेज कर लड़वा लो, हमारा काम ही है। लगातार घटनाएं घट रही हैं। आपके समाज का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है, पहले तो उसको हराने के लिए सारी ताकतें लगती है। सब लोग, दिल्ली की पूर्व सरकार के लोग भी, आगामी सरकार के लोग भी, पूर्व जो पहले सरकारें थी वो भी, और तमाम जितने संगठन, तमाम संगठन नेता हैं। यहाँ तक कि जिस कौम में हम जन्मे हैं उसके नेता भी इस व्यक्ति को हराने के लिए लगे थे। अब उस समय नहीं हरा पाए, मथुरा में हमला करा दिया, उड़ीसा में वोर में दोनों ने हमले करा दिए, और ना जाने कितने हमले कराए जाएंगे। आप जानते हैं कि सरकार प्रशासन चाहे तो हमला छोड़िए, आपके लोगों को घूर कर नहीं दे सकता। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरे पिता पुलिस में सिपाही थे, वो ये कहते थे कि अगर पुलिस को आजादी मिल जाए तो बेटी का बलात्कार छोड़िए, अगर आप 1 रुपए के नोट का सिक्का डाल दोगे तो पुलिस ऐसा माहौल कायम कर सकती है, कोई 1 रुपए को सिक्के को उठाने के लिए तैयार नहीं होगा। पुलिस ऐसा माहौल कर सकती है। लेकिन सरकार में जो बैठे आका हैं जो निरंकुश हो गए, जैसे भी एक पुलिस के अधिकारी ने बयान दिया नमाज को लेकर और होली को लेकर। हालांकि धार्मिक त्योहार सबके अपने, सबको मनाने चाहिए, मैं भी मनाता हूँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या सब मनाते हैं। 14 अप्रैल को यहाँ दिल्ली के संसद भवन से लेकर दूर तक हम बड़ा आयोजन करते हैं सब लोग मिलकर। अब पता नहीं सरकार ने कार्रवाई की या नहीं की, जबकि संविधान का आर्टिकल 33 से कहता है कि जो आदमी वर्दी में चला जाएगा उसके मौलिक अधिकारों की शक्ति को सीज कर लिया जाता है। लेकिन वो लोग वहां करते हैं। ये न्याय अत्याचार जो है ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक आप अपनी शक्ति का मजबूत निर्माण नहीं कर लेते, जब तक बंदूक पर खड़े रहिए। सब झुकता है, सब झुकता है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री झुकते हुए हमने देखा है, दूसरों के आंदोलनों में झुकते हुए देखा है। और इस देश में हमारी ताकत इतनी, हमारे पुरखे क्या कर गए कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस हिस्सेदारी को जाकर के समझाना शुरू करो। और मैं लिख कर लेता हूं, यही नहीं, आप गाजीपुर यूपी का जो बॉर्डर है वहां भी दिल्ली के कितने बड़े अधिकारी बुलाओगे, वहीं ज्ञापन लेने के लिए आएगा। वो ताकत आपके अंदर है। लगातार जो हमले अब हो रहे हैं, जो ज्ञापन हमने दिया है, मैं उनसे ये निवेदन भी करूंगा इस ज्ञापन को सहजता में ना लिया जाए। इस ज्ञापन पर जो है कठोरात्मक बुद्धि से सोचा जाए, जिससे कि यहाँ के लीडरान, यहाँ के कर्मचारी सोचने पर मजबूर हो। क्योंकि हमारी वो अधिकतर सीनियर लीडरशिप दिल्ली में रहती है, उत्तर प्रदेश के आसपास रहती है,
ये दिल्ली सरकार, दिल्ली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि हमारी स्टेट की लीडरशिप को, केंद्र की लीडरशिप को सुरक्षित रखे। ये जो हमले लगातार हो रहे हैं तो इन पर चर्चा होनी चाहिए कि आखिर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर हमले क्यों कराए जा रहे हैं। मुझे इसे कहने में कोई दो राय नहीं है, वो चाहे अमित शाह साहब हो, चाहे माननीय योगी आदित्यनाथ जी हो, वो चाहता है कि किसी तरह का चंद्रशेखर राज्य की हत्या हो जाए, क्योंकि फिलहाल बहुजनों के हक की आवाज, महिलाओं के हक की आवाज को बोलने वाला तो एक ही नाम है, दूसरा कोई नहीं है। दूसरे तो छीटाकशी करने में लगे हुए हैं। हमें भी ये सोचना है कि उस आवाज को और ताकत कैसे दी जाए और मजबूती कैसे दी जाए। आने वाले समय में उत्साह से जगाइए क्या आदेश है, तो इस शक्ति के निर्माण पर अपनी पूरी ताकत लगाइए, पूरी क्षमता लगाइए। ये ज्यादा बड़ा काम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जैसे हम एक बेटे और बेटी की शादी करके मौब इकट्ठा करते हैं और उनको समझाते हैं मेरी बेटी की शादी आपको दावत में आना, तो उसी प्रकार से आप मौब को जाकर समझा सकते हैं कि हमें दिल्ली से शादी करनी है और यहाँ की सारी सुख सुविधाएं अपने लोगों तक पहुंचानी है। जब आप ये सूचना को दिखा करके दोगे तो मुझे लगता है कि आपकी समस्या का हल जरूर होगी। ठीक, मैं पुनः आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं दिल्ली में ही था तो मैंने भी फोन कर लिया, मैंने भाई कहाँ आंदोलन कहाँ है, कि भैया हम तो निकलने वाले, मैंने 10 मिनट को मैं भी आ गया आंदोलन में। तो आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ है, सबका आभार। हमारे दोनों 3 प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर हैं, स्टूडेंट फेडरेशन के, भीम आर्मी के, आजाद समाज पार्टी के, आपका भी आभार, और हमारे प्रभारी भी यहाँ हैं, आपका भी आभार। यहाँ आए तमाम साथियों का आभार, और ज्यादा शक्ति का निर्माण करें, यही मुझे आपसे आशा और उम्मीद है। और ये जो अपमान आज हो रहा है हमारा, आने वाले समय में इस अपमान का बदला हम अपनी शक्ति निर्माण करके लगेंगे, अपने साथ सुरक्षा लगा कर लगेंगे, आप सबकी सुरक्षा करके करेंगे। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।